नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के 30% मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। माना जा रहा है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले सभी विधायक इसकी जद में आएंगे। भाजपा हाईकमान इसी फार्मूले पर आगे भी बढ़ रहा है और पार्टी नेताओं का मानना है कि अच्छा प्रदर्शन न कर पाने वाले विधायकों के टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी को भी कम किया जा सकता है। उत्तराखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी लहर की बदौलत भाजपा को 70 में से 57 सीटें मिली थी और सियासी जानकारों का मानना है कि तब खुद भाजपा के रणनीतिकारों को यह यकीन नहीं था कि राज्य में विपक्ष का लगभग सफाया ही हो जाएगा। अब चूंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं तो ऐसे में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी अपनी रणनीति में फेरबदल कर रहा है। भाजपा के भरोसेमंद सूत्रों की माने तो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने वाले विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है। इस दायरे में सबसे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों के विधायक आ रहे हैं और विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी संगठन से लेकर हाई कमान तक एक एक कर सर्वे भी कराया गया है। हालांकि पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस के दामों में लगातार इजाफा भी हो रहा है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा संगठन इसे लेकर चिंतित है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल महंगाई को मुद्दा बनाने में पीछे नहीं रहेंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा नेता इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। महंगाई को विपक्ष के हमलों को कैसे कुंद किया जाए, इसे लेकर भाजपा के रणनीतिकार मंथन में जुट गए हैं। वैसे तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, वो किसको टिकट देती है या किसको नहीं देती, किसका टिकट काटती है, उनका अपना निर्णय हो सकता है। लेकिन जो स्थिति बन रही है, बहुत से लोग तो भाजपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे और भाजपा इस डर रही है कि बहुत से विधायक चुनाव हार जाएंगे क्योंकि विगत 5 वर्षों में कोई काम नहीं किया उन्होंने, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि हम कह सकें कि हाँ उस जनता के बीच में उनकी छवि बनती हो। तो भाजपा को अपना डर सता रहा, चुनाव के हार के डर से इस तरीके का कृत्य वो कर रहे हैं और नए लोगों को लाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मीडिया की खबरों के अनुसार पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने दर्जनों विधायकों के टिकट काटने जा रही है क्योंकि पिछले 5 साल में काम तो कुछ किया नहीं। 0 वर्क गवर्नमेंट उत्तराखंड को दी, 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदल दिए। मुख्यमंत्रियों के लिए तो रोजगार है लेकिन युवाओं को रोजगार देने में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बिल्कुल विफल हुई है। और जहां तक आपका सवाल है कि ये लोग अगर आम आदमी पार्टी की तरफ आते हैं तो आम आदमी पार्टी का सीधा सा फॉर्मूला है CCC। जो CCC के अंडर आएगा उसी को लिया जाएगा, यानी करप्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए, वो कम्युनल नहीं होना चाहिए, यानी CCC जिस पे लागू होता है, जो CCC में साफ बेदाग है उसी को लिया जाएगा। साथ में ये भी देखा जाएगा कि उसने अगर वो पिछले 5 साल विधायक रहा तो उसने अपने क्षेत्र में क्या काम किया, क्या जनता के काम उन्होंने किए या ना किए, क्योंकि हम नकारा निकम्मे भाजपाइयों को नहीं लेंगे या कांग्रेसियों को नहीं लेंगे। कोई कांग्रेस से आया हुआ या कांग्रेस का नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा हुआ और जीता हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जो मेरे एक सामान्य कार्यकर्ता पे फॉर्मूला लागू होता है वही तमाम लोगों पे फॉर्मूला लागू होगा। जो व्यक्ति ईमानदारी से बढ़िया काम कर रहा है उसका कद को बढ़ाया जाएगा, उसे आगे जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जो व्यक्ति अंडर परफॉर्मर रहा होगा, वो कोई हो, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, उनके टिकटों को काटा जा सकता है। और ये तय करता है भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे होता है। उस सर्वे में क्लियर हो जाता है कि किसने अच्छा काम किया है और कौन केवल राजनीति हवा में करते रहे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने सर्वे के आधार पर सबको अपना कार्यकर्ता मानते हुए निर्णय लेगी और मैं ये मानता हूँ कि जो काम करता है उसके काम को आगे बढ़ाया जाता है। और जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी ने कहा कि जो भी अंडर परफॉर्मर होगा
उसका टिकट काटा जाएगा। जो काम करेगा उसको बहुत तेज़ी से आगे लाया जाएगा, क्योंकि यही वो पार्टी है जहां चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य सैनिक का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक साधना करने वाला संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकता है। तो हम लोग केवल और केवल काम के आधार पे आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ बातों के आधार पर या किसी की शक्ल देखकर उसे आगे नहीं बढ़ाते। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बदल रही है और उस रणनीति के तहत क्या रणनीति बना रही है आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी रणनीति में बड़ा बदलाव कर रही है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति में बदलाव कर रही है। 2022 चुनाव में बीजेपी के विधायकों का पत्ता कट सकता है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि परफॉर्मेंस के तौर पर जो खराब प्रदर्शन करने वाले विधायक हैं उनका टिकट कटेगा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। और ऐसे विधायकों को अगर देखा जाए तो लगभग 30% मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के आसार जताए जा रहे हैं। 30% ऐसे विधायक हैं जिनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। हाईकमान से लेकर पार्टी संगठन सर्वे भी करा चुका है। तो सर्वे के दौरान जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं आया वो इस लिस्ट से गायब नजर आएंगे। परफॉर्मेंस को लेकर बीजेपी का सर्वे ही सर्वे, दरअसल संगठन की तरफ से सर्वे कराया गया और दूसरा प्राइवेट एजेंसी की तरफ से भी सर्वे कराया गया है। महंगाई के साथ बढ़ रही है पार्टी की चिंताएं। लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता बढ़ती नजर आ रही है और बीजेपी रणनीति में इसी के तहत बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। तो बीजेपी बड़ा बदलाव करने जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। बीजेपी ने सर्वे कराया है, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने खुद सर्वे कराया है और उसके बाद प्राइवेट एजेंसियों से भी सर्वे कराया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसे रहा, क्षेत्रीय विधायक जो है क्षेत्र में कैसे काम कराए हैं और उसी के आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट की भूमिका तय की जाएगी कि किसको टिकट देना है और किसका टिकट कटना है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान अभी फिलहाल जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हैं गरिमा दसूनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसके साथ ही रविंद्र आनंद जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी आपके पास ही आएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय कर लिया है कि जिनका खराब प्रदर्शन होगा उनको टिकट नहीं दिया जाएगा और लगातार भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाने की कवायद में लगी हुई है, लगातार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और अब वो ये बात को तय कर चुकी है। ऐसे लगभग बताया जा रहा है कि 30% ऐसे विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। कांग्रेस इसको लेकर के किस नजरिए से देखती है? गरिमा जी। पांडे जी जी पांडे जी उनको पैसे नहीं किया गया। ठीक है, गरिमा जी को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रविंद्र आनंद जी आपको आवाज मिल पा रही मेरी? जी 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 रविंद्र आनंद जी, वही सवाल आपसे कि जिस तरीके से लगभग 30% विधायकों जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट कटने के आसार जताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसे में इसे आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देखती है? देखिए ऐसा है कि बीजेपी के जो 3% टिकट कटने को लेकर के बात है उसमें बहुत सीधा सीधा साफ हमारा ये कहना है कि अगर हम बात करें इनके विधायक देवदास तनवाल की, अगर हम बात करें इनके विधायक कुंवर साहब चैंपियन की, दोनों दागी हैं, दोनों आपस में लड़ते रहे हैं, दोनों ने
कुछ ना कुछ ऐसे विवाद भी हैं। कुंवर पड़ल चैंपियन ने तो उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड को गाली दी है। हम्म। उसके बाद महेश नेगी है, उसके बाद सुरेश राठौर हैं जो महिला प्रकरण में फंसे हुए हैं। उसके बाद पूरन सिंह भरतियाल हैं जो अपनी ही सरकार पर हमेशा उंगली उठाते रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो ज्यादातर दागी हैं या फिर महिला प्रकरण में फंसे हुए हैं, जिससे बीजेपी की छवि खराब हुई है और बीजेपी को लगता है कि इनसे पल्ला झाड़ लेना चाहिए। हालांकि उससे बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है, जो महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ है, जो बलात्कार इनके विधायकों ने किए हैं, उसको जनता समझ चुकी है और जनता इस बार पूरी तरह से बीजेपी को नकारने वाली है। इसके चलते बीजेपी ने चिंतन किया और कहीं ना कहीं उनको लगा कि इन विधायकों के टिकट काटने चाहिए, लेकिन उससे बीजेपी को कोई लाभ होता रविंद्र दिखाई जी, नहीं दे जो रहा। नाम आपने गिनाए, अगर इनको खतरा नजर आता है भारतीय जनता पार्टी में और अगर आम आदमी पार्टी का ये रुख करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सियासी दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी इन नेताओं को स्वीकार करेगी? देखिए, हमारा शुरू से कहना है कि जो नेता जो आम आदमी पार्टी में आना चाहता है उसमें 3 सी नहीं होने चाहिए। वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, वो करप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी में क्रिमिनल भी मिलेंगे, क्रिमिनल भी मिलेंगे और करप्ट भी मिलेंगे। तो हमें ऐसे क्रिमिनल, करप्ट और क्रिमिनल लोग नहीं चाहिए। ठीक, ऐसे लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे बंद हैं। शादाब शम्स जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शादाब जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? शादाब जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी। शादाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं, माना ये जा रहा है कि 30% आपके ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, जो जनता के बीच पे समय पर मौजूद नहीं रहे हैं, काम उनका ठीक से नहीं किए हैं, ऐसे में इन लोगों के टिकट कटने सकते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि कहीं इसका फायदा विपक्ष ना उठा ले? नहीं, पहली बात तो आपको अगर किसी ने ये बात कही है कि 30 लोगों के टिकट कट रहे हैं तो गलत सूचना है। ये तो हमें भी नहीं पता कि कितनों के टिकट कटेंगे, कितनों के बचेंगे, क्योंकि ये जो सर्वे होता है ये पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है और पार्टी उसे बड़ी संजीदगी से लेती है, क्योंकि जनता भारत की जनता की पार्टी है। तो ये देखते हैं सर्वे में क्या जनता के प्रति ईमानदारी बरती, लाइंस ठीक रही, काम ठीक किया, जनता के प्रति सजग रहे कि नहीं रहे, और सही रहता है तो फिर हम अपने आप ओवर ऑयलिंग करते हैं। कुछ दागी बागी का कोई चेहरा हमारे पास आता है तो हम उनको भी टिकट के वक्त में लाइन आउट करते हैं और जिसकी जब आवश्यकता पड़ती है, मेरा संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और अपने अनुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और यही वो पार्टी है जिसने बड़े बड़े नेताओं को सही किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संगठन और अपने चाल चरित्र चेहरे के लिए जो पार्टी जानी जाती है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है कि इस बार जो हमने इलेक्शन लिया है, इस बार 60 पार, तो 60 सीटें जीतनी है, 70 में से 60, तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक एक सीट को बहुत जिम्मेदारी से पूरा नाप तोल के सारे समीकरण देख के हम उसमें टिकट वितरण करेंगे और मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड का ये निर्णय होता है। नीचे ना किसी को पता होता है, ना किसी को कोई जानकारी होती है। ये जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड स्टेट का है या जो देश का है, वही बैठ के ये चीजें तय करते हैं। बड़ा लक्ष्य रखा शादाब जी आपने, 60 सीटों का बड़ा फूंक फूंक करके आपको कदम रखने की जरूरत पड़ेगी अगर ये लक्ष्य को हासिल करना है। गरिमा जी, आपके पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, हालांकि शादाब जी ने उस खबर को नकार रहे हैं अभी कि ऐसा कुछ नहीं है, 20 लोगों को टिकट कटना है, किनके टिकट कटने हैं वो उनको खुद नहीं मालूम है और ये संगठन का शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा किसको टिकट दिया जाए किसको नहीं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं इस दरमियान, अगर इन 20 लोगों के टिकट कटते हैं तो कांग्रेस क्या इसका किसी तरीके से सियासी फायदा उठा सकती है और किस नजरिए से इस फैसले को देखेगी? माननीय शादाब शम्स जी से और रविंद्र आनंद जी से कि आप लोग अपने फोन को म्यूट कर लीजिए सामने वाले को, क्योंकि यहाँ कानों में ऑडियो से भी आवाज आ रही है और सामने फोन से भी आवाज आ रही है तो इको हो रहा है।
मैं डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर शादाब तमसी की पार्टी को ही अपने 30% विधायकों पर भरोसा नहीं है, अगर 30% का मतलब है लगभग 20 विधायक, 70 में से 20 विधायक या 22 विधायकों पर इनको अगर विश्वास नहीं है और इनकी पार्टी को अपने सर्वे में वो ये पाते हैं कि ये नकारा थे, निष्क्रिय थे, निकम्मे विधायक थे, तो आप सोच सकते हैं कि जनता कितनी त्रस्त हुई होगी 5 साल के कार्यकाल में। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाजपा ने जनता पर थोपे हैं ये 20-22 विधायक लगातार 5 साल के लिए। और अगर अब भाजपा सोच रही है इनको टिकट देने के लिए, वो अपोह की स्थिति में है, तो आप सोच सकते हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल हुआ होगा। न विकास हुआ होगा, न जनहित के कोई कार्य हुए होंगे, और जनता और विपक्ष तो बाद में उनको फेलियर घोषित करेगी। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ने ही अपने इन विधायकों को फेलियर का ठप्पा लगा दिया, जैसे अपने 2 मुख्यमंत्रियों पर लगा दिया था। देवेंद्र और तीरथ जी को छलता कर दिया गया और उनके ऊपर फेल की मुहर लगाकर उनको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो वहीं 3 प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बदल दिए। 2017 में इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट थे, फिर आए श्रीधर भगत, फिर आए मदन कौशिक, तो अपने अध्यक्षों पर भी इनको भरोसा नहीं रहा। तो भाजपा आज हर वो कवायद कर रही है सत्ता प्राप्ति के लिए जो इनको करनी चाहिए, और ये इस वजह से इनको इतनी दौड़ भाग करनी पड़ रही है क्योंकि विकास नहीं। जी गरिमा जी बोलिए। जी चलिए, शादाब जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये, गरिमा जी ने जिस तरीके से ये बड़ा आरोप लगाया कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही इन विधायकों पर विश्वास नहीं है, इनका खुद ही विश्वास उठ गया, तो सोचिए, ये बात तो खैर जायज उठा रही हैं कि 5 साल अगर उन विधायकों ने काम नहीं किया तो जो भी क्षेत्र जिस भी क्षेत्र के विधायक होंगे उस क्षेत्र की जनता इन 5 सालों को कैसे गुजारी होगी अपने विधायक के सामने कि कोई काम नहीं किया। ये नकारे विधायक ही कहेंगे, नकारे नेता ही कहेंगे कि जनता ने उन्हें चुन करके विधानसभा में इसलिए भेजा ताकि उनकी समस्याओं को वो विधानसभा में उठाएं और उसका निराकरण कराएं। तो 5 साल में तो त्राहिमाम मचा होगा ऐसे क्षेत्रों में। पास ये कहां से फीडबैक आया कि हमारे 20 और 15 और 10 और 5 विधायक जिनकी हम टिकट काट रहे हैं उसकी संख्या का इन्हें कहां से पता चल रहा है? क्योंकि अभी कुछ बात ही नहीं है, ये हवा में बात करें। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को पता नहीं है, तो ये तो हवा में गीचे बांधने वाली बात है। इनकी बात को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, हमारे विधायकों ने काम किया है, और जहाँ काम किया होगा नंबर्स के आधार पे कि उनसे बेहतर कोई है क्या। हमारा आकलन ये नहीं होता कि काम किसने कितना किया, काम कौन इनसे बेहतर परफॉर्मर है। अगर कोई बेहतर परफॉर्मर है तो इस बेहतर परफॉर्मर को लिया जाएगा। हाँ, अगर कांग्रेस के कंपटीशन में हम देखें तो हमारा तो जो सबसे खराब परफॉर्मर भी रहा होगा वो भी इनसे अच्छा होगा। जो इनके यहाँ परफॉर्म नहीं करता उनका परफॉर्मेंस हमारे यहाँ बेहतर रहा होगा। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, अफसोस तब होता है जब सूप तो बोले बोले छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अरे भैया आप प्रश्न उठाएंगे जिनके पास एक प्रदेश के अध्यक्ष 4.5 साल तक आप रखते हैं, जब उसका परफॉर्मेंस दिखाने का वक्त आता है, उसके एग्जाम देने का वक्त आता है, उसे हटा के नेता प्रतिपक्ष भेज देते, कहते नहीं आपको खेलने की अनुमति नहीं है, आपको रिटायर्ड हर्ट करके बाहर बैठना है। तो जिसे 4.5 साल की मेहनत पे अपने अध्यक्ष की भरोसा नहीं है, वो लास्ट 4-6 महीने पहले एक नया अध्यक्ष ले आते हैं और उस अध्यक्ष पे भी भरोसा नहीं जताते, उसके पीछे भी 4 अध्यक्ष और लगा देते हैं कि भैया 4 ये जलाएंगे। तो अब भाई बताइए, आपको अपने अध्यक्षों पे भरोसा नहीं, अपने नेता प्रतिपक्ष पे भरोसा नहीं, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री का जो पुराना चेहरा है हमें उस पर भरोसा नहीं है, और आप हमसे उंगली उठा रहे हैं, तो जायज नहीं है। देखो ये तो ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मैं बात को समझ के बोलना चाहिए, अपनी तरफ उंगली सामने वाले की पॉइंट आउट उंगली करते हुए ये देखना चाहिए कि बाकी की 3 उंगली आपकी अपनी तरफ। और मैं इतना जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी बहुत गंभीर आकलन करती है, क्योंकि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, आकलन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए हमने लक्ष्य रखा है, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ ये सरकार चल रही है, जो युवाओं का विश्वास आज इस सरकार के प्रति बढ़ा है, मुझे लगता है कि इस बार
60 पार का हमने लक्ष्य रखा है, जिसे हम बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। और आम आदमी की पार्टी की पहले की तरह जमानत जब्त कराएंगे मुस्कुराते हुए, और कांग्रेस को इकाई पे समेटेंगे मुस्कुराते हुए। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र जी, आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों के लिए तो एक दूसरे ने कहीं ना कहीं कम काम किया है, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ये बात का दावा कर रही है कि कांग्रेस के विधायकों से बहुत बेहतर काम किया है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने। लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार आ रही है उत्तराखंड में, चुनाव लड़ने जा रही है और बड़े जोर शोर से। सबसे बड़ी बात यह है कि नई नई चीज, मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूँ, पहली बार नहीं, 2 बार 2 चुनावों में हम आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त करा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इनकी जमानत जब्त कराई। अरे सर सुनिए ना, रुकिए ना सर, एक सेकंड सुन लीजिए रविंद्र जी, सुन लीजिए, जवाब देते हैं। हम आपकी जमानतें जब्त करा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में आपकी जमानत जब्त कराई, निकाय चुनाव में आपकी जमानतें जब्त कराई, भूल गए आप? अरे सादाब जी, विधानसभा रुक जाइए भाई, सादाब जी रुक जाइए। विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहली बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जोर शोर से, शादाब भाई इतने वरिष्ठ आदमी हो, पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि जब मैं बोलूं तो प्लीज शादाब भाई। लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई आपकी नहीं हुई, ये तो नो बताइए। देखिए हम विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव में हमने आपकी जमानत जब्त कराई कि नहीं कराई? अब बिल्कुल मैं भी कह सकता हूँ। अरे भाई, निकाय चुनाव में आपकी जमानतें जब्त कराई हमने कि नहीं कराई? अरे ये मत करो ना भाई, आपकी 2 बार जमानतें जब्त हो गई, फिर समझ में नहीं आ रहा आपको। फिर आप कहलवा रहे पहली बार आप चुनाव में आ रहे, पहली बार आप चुनाव में आ रहे। उत्तराखंड के लोग, मैं ये कहता हूँ कि आपके ऊपर एक शेर मुझे याद आता है, इसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। इतने हुए जलील के खुददार हो गए, इतना थपेड़ा है उत्तराखंड के लोगों ने कि आप बार बार आके कह रहे हैं पहली बार आते हैं, पहली बार आ रहे। आइए पहली बार जी, शुरू कीजिए। रविंद्र जी क्या था आपका सवाल? रविंद्र जी, यही कि जिस तरीके से अब तो बड़ा वो सवाल में बड़ा डाइवर्ट आ गया। मैंने ये कहा था कि विधानसभा चुनाव में आप पहली बार आ रहे हैं और जिस तरीके से नई नई चीजें ला रहे हैं, पहले बिजली का आपने लेकर के आए कि बिजली मुफ्त मिलेगी, फिर रोजगार को लेकर के आ गए, पलायन जो हुआ उसको रोकेंगे, जो लोग पलायन कर चुके हैं उनको वापसी कराएंगे, और अब ये आपने CCC का फार्मूला लाए हैं। लेकिन चुनौती बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव में, निकाय चुनाव में जिस तरीके से जनता ने आपको माकूल जवाब दिया, ये तो आपको विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है सीधे तौर पर। देखिए ऐसा है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का अगर बस चले तो वो चुनाव न लड़ने दे, अकेले चुनाव लड़े और अपने आप को विजयी घोषित कर दे, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जिसने लोकतंत्र की कई बार हत्या की है। गरिमा जी इसकी साक्षी भी है। इनका काम है दूसरों के विधायक तोड़ना, दूसरे के मंत्रियों को खरीदना। बीच में नहीं बोलेंगे आप भाई, बीच में नहीं बोलेंगे, देखिए प्लीज यार, है ना, टर्न पे मैं नहीं बोल रहा, अब आप मत बोलिए। देखिए इनका बस चले तो ये किसी को चुनाव लड़ने ही ना दे। पहली बात, जैसे कांग्रेस में शालीनता है, कांग्रेस कहती है सबका स्वागत है, ये कहते हैं हम किसी को लड़ने ही देंगे। तो देखिए चुनाव लड़ना तो देखिए हमारा ये कहना है, इस लोकतांत्रिक देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, पहली बात। और ये जनता तय करेगी कि कौन विधायक होगा और किसकी सरकार होगी। ये ना मैं तय करूंगा, ना शादाब भाई तय करेंगे, ना गरिमा जी और ना। तो मुझे लगता है जनता का जो रुझान इस समय हमें देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति, तो वो बहुत जल्द शादाब भाई को भी पता लग जाएगा, बड़े भाई हमारे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पिछले 1.5 साल में संघर्ष करके, धरने प्रदर्शन करके लोगों के जो मुद्दे रहे हैं उनको सड़कों पर लाए, और जिस प्रकार से हमने बिजली की बात की, क्योंकि बिजली उत्तराखंड वासियों का हक है और उनको मिलना चाहिए, उसका जो हमें रिस्पांस मिला है। और अभी हमारे 7,000 कार्यकर्ता घर घर जाके रोजगार कार्ड बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिलने वाला है। और भाजपा को चाहिए वो अपनी चिंता करें, क्योंकि भाजपा वाले अपनी चिंता कम करते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चिंता ज्यादा करते हैं। इनको आत्ममंथन की सख्त आवश्यकता है। इनके अभी कैबिनेट मंत्री अपने बेटे सहित कांग्रेस में चले गए हैं, अभी और कितने मंत्री और विधायक इनके यहाँ से टूटेंगे, इस पर ये मंथन करें, बजाय कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विषय में चिंता करें। मुझे लगता है इनको चिंता अपने बारे में करनी चाहिए।
एक तो ये लोगों के टिकट काटने की बात करते हैं, फिर ये कहीं ना कहीं इनके जो मंत्री विधायक हैं वो नाखुश हैं। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था परसों, तो मैं देख रहा था कि हरक सिंह जी बहुत सख्त नाराज चल रहे हैं। हो सकता है उनका भी कुनबा नाराजगी प्रत्येक पार्टियों में है, एक दूसरे से नाराजगी है। तो अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। रविंद्र जी, गरिमा जी से ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कितने विधायकों को, अभी कितने नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी से तोड़ करके कांग्रेस ला सकती है। लेकिन गरिमा जी, यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है। दरअसल आपके पार्टी के अंदर भी अक्सर दो बयानबाजियां होती हैं। अभी जिस तरीके से बयानबाजी एक तरफ कहा जा रहा है आपके यहाँ ही कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से आएगा वो पहले माफीनामा लिखेगा, दूसरी तरफ उस पर सफाई दी जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आएगा, जो भी आना चाहता है उसके लिए द्वार खुले हैं, स्वागत है। देखिए, माफिया कई तरह की होती हैं। एक तरह से जो लोग आ रहे हैं, आत्मग्लानि ही है कि वो वापस लौट कर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो अगर सर झुकाकर वापस कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गिल्ट है, तभी वो कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं। हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत से दरवाजा आपने छोड़ दिया हो, उसमें वापस लौटने के लिए बहुत गट्स चाहिए। और जो भी लोग आए हैं उनका स्वागत है। और आज मैं एक बयान का पलटवार कर रही थी जिसमें इन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो मैं शादाब संघ जी से कहना चाहती हूँ, वाकई ट्रेलर के रूप में आपने संजीव पिक्चर वाकई अभी बाकी है, और वो पिक्चर कांग्रेस पार्टी भाजपा को दिखाएगी, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस सूत्र के लोग जो भाजपा में गए हैं वो वहाँ कुंठित हैं, बल्कि खांटी भाजपाई और शादाब संघ जैसे जमीनी कार्यकर्ता और झंडा बरदार भाजपा से ऐसे लोग भी वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं, सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का ये भाग्य है, सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी की ओर रुख इसलिए कर रहे हैं लोग कि लोग अब पहचान गए इस बात को कि चाहे देश की आज़ादी हो, राज्य की आज़ादी हो, आंदोलन हो, और उसके बाद मनरेगा, आधार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे जो देश के उत्थान के लिए कार्य किए गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किए गए हैं। समावेशी विकास केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। सारे समाज के तबकों को, वर्ग को आगे लेकर अगर कोई बढ़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी बढ़ सकती है। इसी को रियलाइज करते हुए लोग अपनी भूल सुधार रहे हैं। लोगों का सुधारने का एक कार्यक्रम चल पड़ा है। ट्रेलर देख लिया होगा शादाब संघ जी ने, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत लोग, अनगिनत लोग अभी हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस कंफ्यूज कर रही है, कांग्रेस सोच समझ कर लोगों को दल में शामिल कर रही है, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को फिर कांग्रेस में एक आस दिख रही है, होप दिखाई पड़ रही है। और वही हमारे लिए, मुझे लगता है, आज के लिए काफी है कि इस प्रदेश की जनता भी कांग्रेस की तरफ बड़े झुकाव की दृष्टि से, आस भरी निगाहों से देख रही, क्योंकि लोगों के शरीर से इतने घाव, इतने छाले इस भाजपा ने अपने काले अध्याय के दौरान, इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार के दौरान दे दिए। कोरोना मिस हैंडलिंग से लेकर, कोरोना टेस्ट घोटाले से लेकर, किस तरह से बेरोजगारों पर लाठियां चलाई गई, निहत्थी महिलाओं के ऊपर घाट में वाटर कैनन और लाठियां चलाई गई। तो अब इसके बाद मुझे लगता है कि शादाब संघ के भी अगर कदम कांग्रेस की तरफ बढ़ चलें तो आश्चर्य मत करिए। दादा भाई, आपको पूछ लेते हैं शादाब जी, लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, और गरिमा जी सबसे बड़ी बात ये कह रही हैं कि दरअसल वो आपकी भावनाओं को भी टटोल चुकी हैं। वो कह रही हैं कि आप भी दरअसल अब बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं, और जो चीज आपको मिलना चाहिए, आप जमीनी नेता हैं, वहां पर वो आपको मिल नहीं रहा है। तो कांग्रेस के लिए वो बता रही हैं कि दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के। तो क्या ऐसे कुछ अंदेशा लगाए जा रहे हैं क्या कि आपको लेकर के भी जो चीजें गरिमा जी ने कही? देखिए, गरिमा बहुत अच्छी साफ प्रवक्ता है कांग्रेस, और कई बार जो अपने आप को बीतती है, अपने हमदर्दों को भी आदमी वैसे ही समझता है। मैं जानता हूँ गरिमा के दिल पे क्या बीत रही है। हमें मालूम है घुटन महसूस कौन कर रहा है। घुटन महसूस वो कर रहे हैं जिनके चेहरे को छटपटाने के बावजूद भी उनका चेहरा घोषित नहीं हो रहा। घुटन महसूस वो कर रहे हैं जो चाह रहे हैं कि मेरा चेहरा घोषित हो जाए, और कह भी नहीं पा रहे हैं कि मेरा चेहरा घोषित कर दो। घुटन महसूस वो कर रहे हैं
जो लालच में तो गए हैं मुख्यमंत्री पद के, लेकिन नाम अनाउंस नहीं हो रहा है। घुटन महसूस कर रहे हैं हमारे प्रवक्ता, इतनी अच्छी महिला प्रवक्ता है, लेकिन वहां बढ़ने नहीं दिया जा रहा। इनकी कामयाबी, इनकी काबिलियत इनके आड़े आ जाती है। कोई नहीं गरिमा जी, हम बढ़ाएंगे आगे। और यही पार्टी है, ये परिवारवाद से ऊपर उठ के चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देती है, एक सैनिक के बेटे, एक माली के बेटे को मुख्यमंत्री बना देती है। आपका भविष्य हमारे यहाँ है, मैं जानता हूँ, आप आ जाइए। और हम तो ये कहते हैं कि उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड की चिंता करेंगे। और कहीं से कहीं तक डूबता हुआ जहाज उसे कहा जाता है जिसे लोग छोड़ छोड़ के भागते हैं। आपके 3 विधायक 9.5 साल की मोहब्बत को छोड़ के भागे। उन्हें तो हमसे कोई प्रेम नहीं था। उन्हें तो ये मालूम है, पवार जी को, जो प्रीतम पवार है, वो ये जानते हैं कि विधानसभा नहीं जीत पाएंगे आपके साथ रहते हुए, और उन्हें विधानसभा जीतनी है तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपने आप को शामिल कराया। आप 2 लोगों को ले गए, वो भी सीएम पद का लालच, का चेहरे का लालच देके। हम यहाँ 3 लोगों को, आपके विधायकों को ले आए, और इतनी लंबी फहरिस्त। आपने सही कहा, पिक्चर वाकई अभी बाकी है, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अभी कई लोग संपर्क में हैं। संपर्क में तो मैं कह रहा हूँ पूरी पार्टी है हमारे। जरा चेहरा घोषित तो कराइए, गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी जो नई नवेली अपने आप को बता रही है, वो अपना खुलवा नहीं बचा पा रही है। भगदड़ उनके यहाँ से भी हमारे यहाँ मची है, कांग्रेस के यहाँ से हमारे यहाँ मची है। सबको दिख रहा है कि सरकार बड़े बहुमत के साथ युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रिपीट होने जा रही है, और इसलिए भगदड़ मची है। मैं कह रहा हूँ, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से देश ओतप्रोत है और उत्तराखंड राष्ट्रवादी विचारधारा वालों का गढ़ है, चिंता मत कीजिए। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप इस प्रदेश में होने जा रहा है, और हम 60 पार के लक्ष्य के साथ इस बार कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है हमें कि हम 60 पार का लक्ष्य हासिल करेंगे। और मेरा तो दोनों प्रवक्ता हमारे बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भी, ये भी हमारे पुराने सहयोगी हैं, और गरिमा जी भी। आप लोगों को आज नहीं कल आना यही पड़ेगा। आप कर लीजिए अपनी कोशिशें। हमें मालूम है गरिमा जी का विधानसभा का टिकट कहाँ से होता है, नहीं होता है। कल को जरूरत हमारे यहाँ पड़ेगी, और हम तैयार बैठे। काबिल लोगों की, राष्ट्रवादी विचारधारा की, क्योंकि ये एक सैनिक परिवार से आती है, और इनका तो बड़ा सम्मान है हमारे यहाँ। सारे लोग एक तरफ और गरिमा जी एक तरफ। हम तो खुला ऑफर कर रहे हैं आपके चैनल पे कि गरिमा जी आ जाएंगे तो हमारा और ताकत बढ़ जाएगी। चलिए, कौन कहाँ आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रविंद्र जी, राष्ट्रवाद को लेकर के अभी जिस तरीके से शादाब जी ने कहा कि उत्तराखंड में खास तौर पर इसका असर पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को भुनाने की कोशिश भी की है, हालांकि भुनाती रही है। लेकिन आपने जिस तरीके से ये दांव चला आपकी कि कर्नल अजय कोटियाल जी को बना दिया, मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया, लेकिन जो भगदड़ की बात कर रहे हैं शादाब जी, ये वाकई में एक हैरान करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम उत्तराखंड में मजबूत हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो लोग आम आदमी पार्टी से गए भी होंगे, जो कार्यकर्ता गए भी होंगे, तो अगर अपने पर्सनल कोई हित सामने आ रहे हैं, तो देखिए, अगर हर आदमी ये सोचे कि मैं चुनाव लड़ लूंगा या मुझे टिकट मिलना चाहिए, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, पार्टी के लिए कार्यकर्ता बनकर काम करना पड़ता है, और इस समय हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है, और संघर्ष करने वाली पार्टी को सच्चे सिपाहियों की आवश्यकता होती है। दादा भाई भी इस बात को मानेंगे। और अगर कोई ये सोच करके पार्टी में ज्वाइन करे कि मुझे ज्वाइन करते टिकट मिल जाएगा या मैं चुनाव लड़ लूंगा, तो एकदम से देखिए, ऐसा अपने जो हमें ऐसे हित हैं, अपने स्वार्थ के हित हैं, इनको दरकिनार करना होगा, एक तरफ रखना होगा, और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। रविंद्र जी, इसे ही तो पार्टी का मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में ये देखने को मिलता है कि कितनी बड़ी अगर फुटअव्वल भी हो जाती है तो मैनेज करने में कामयाब होती है पार्टी। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो धामी जी तो आर्य जी के घर भी गए, पैरों को हाथ भी लगाया कि मत जाइए मत जाइए, वो फिर भी कांग्रेस में चले गए। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी कांग्रेस में ना जाते। ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने, मैंने कहा ना, अपने अपने हित हो सकते हैं, अपने अपने तरीके हो सकते हैं राजनीति के, लेकिन पार्टी को मजबूत रखने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है जो बिल्कुल केंद्र बिंदु से बंधे रहें और विचारधारा पर चलें और अपने हितों को साइड में रखें। क्योंकि
पार्टी जो निर्णय ले वो ही उनका हित होना चाहिए, मुझे लगता है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी मैनेज कर लेती है। अभी तो बीजेपी को नवंबर का महीना बड़ा भारी पड़ने वाला है, मैं इशारा दे रहा हूँ। किसको कौन भारी और पड़ेगा शादाब भाई रविंद्र भी जी, इसमें ये तो थोड़ा आने मेहनत वाला करते वक्त हैं। बताएगा, समय बताएगा कि किसको समय काटना दूभर होगा और वो समय किसके लिए भारी पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में जिस तरीके से रणनीति में बदलाव कर रही है और सर्वे पे सर्वे करा रही है, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देख रही है, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों के लिए टिकट की तैयारी कर रही है और उन्हीं को टिकट मिलेगा जिनका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। लेकिन देखने वाली अब बात यह होगी कि आखिर इस निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा फायदा पहुंचता है और विपक्ष को कितना बड़ा नुकसान पहुंचता है, या फिर विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है।